गरीब मुल्क के अमीर लोग दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की 23,000 जायदादें। दुबई अनलॉक में बड़े इंकशाफात। बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसफा भुट्टो, हुसैन नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन और फैसल वाउडा की भी जायदादें। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीवी की दोस्त फरा गोगी भी शामिल। 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड फौजी और सरकारी अफसरान, पुलिस चीफ, सिफारतकार शामिल। बिलावल और आसफा के तमाम असासे इलेक्शन कमीशन और FBI में डिक्लेयर्ड हैं। तर्जुमान PP चेयरमैन की वजाहत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुबई की जायदाद इलेक्शन कमीशन में जाहिर की थी। शर्जील मेमन बोले, हमारी जायदादों का सबको इल्म है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वही कहानी, वही किरदार, वही नाम, नई बात क्या है। 2 नंबर फिल्म वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है। चोरी का सारा पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया, मईशत तबाह और इदारों को मफलूज कर दिया गया। शिबली फराज कहते हैं मुल्क में जंगल का कानून है। हाफिज सईम का कहना है दुबई लीक्स ने सबका पोल खोल दिया। दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादें, अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दुबई में जायदादें बनाने वालों को तहफ्फुज मिलता है। पाकिस्तान में सरमायाकार अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर जा पहुंची। तारीख में पहली बार 75,000 का संग मील अबूर कर लिया। 532 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 75,081 पर पहुंच गया। मुल्क के गर्दिशी कर्ज में 150 अरब रुपए का इजाफा। रवां माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा। IMF ने गर्दिशी कर्जा पर प्लान मांग लिया। आलमी मिशन की वजारत तवानाई से मुज़ाकरात जारी। कराची में लुटेरों को लगाम ना डाली जा सकी। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डाकुओं की फायरिंग से 22 साला तालिब इल्म जा बहक। शेख मोहम्मद निहाल का मामू भी फायरिंग से जख्मी। दौरान वारदात मकतूल की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, दूसरा फरार। मकतूल इकलौता बेटा और नॉर्थ नाजिबाबाद का रिहायशी था। लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम पर वकला का आज धरना देने का ऐलान। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। प्रिजन वैन और वाटर कैनन पहुंचा दी गई। योब के इलाके सिम्बाजा में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर बाबर नियाजी की नमाज जनाजा अदा। आला फौजी और सिविल अफसरान अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन आबाई इलाके मियांवाली में की जाएगी। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी है। अमन को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। अपने बच्चे पर उसने शहादत का इल्जाम दिया। ये शहादत मेरे लिए बायस फ़ख्र है। जहाँ मैं बाप हूँ, मुझे इसका बड़ा सदमा है कि मेरा जवान बेटा था। मैंने अपने बेटे को पहले दिन से ये वक्फ कर दिया था कि अपने मुल्क और कौम के लिए आपने करना है। एहतजाज की आड़ में अमन तबाह करने वाले शरपसंद अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आज़ाद कश्मीर साहने में शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी के अहले खाना कहते हैं पुलिस अवाम की मुहाफिज है। रियासत के अमन को खराब करने और अनारकी फैलाने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुल्क में हत्या की इज्जत के नए कानून की अशद जरूरत है। नया कानून लाने पर सब मुत्तफिक हैं। अज़मा बुखारी कहती हैं लोगों की पगड़ियां उछालना एक जमात का वतीरा है। बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का 8वां रोज, 8वां पेपर आउट। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। All Iran sanctions remain in effect, and we advise anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risks. We confirmed with Pakistan today our bilateral intention to increase our capacity to meet emerging threats, specifically to increase communication on terrorism. ईरान से तिजारत ना बढ़ाई जाए, अमेरिका ने फिर खबरदार कर दिया। नायब तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक को खतरात से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। मजीद कहा, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे पर इत्तफाक हुआ है।
शाहीनों की ऊंची उड़ान, फतह कर लिया डबलिन का मैदान। पाकिस्तान की आयरलैंड को आखिरी टी20 में 6 विकेटों से शिकस्त, सीरीज अपने नाम कर ली। बाबर आजम की 75, रिजवान की 56 रन की शानदार इनिंग्स। 3 शिकार करने पर शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम का अगला पड़ाव इंग्लैंड में होगा। पहला टी20 का मैदान 22 मई को हेनली लेड्स में लगेगा। बाबर आजम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। टी20 इंटरनेशनल के 1 ओवर में 25 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए। बाबर आजम ने आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में एजाज अपने नाम किया। अजलान शाह हॉकी कप में कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस। टीम आज वजीर आजम की मेहमान बनेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ टीम की हौसला अफजाई करेंगे। खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, जबालिया और नसीरात कैंप्स पर बमबारी। 24 घंटे में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इजरायली टैंक्स, बुलडोजर्स और बख्तरबंद गाड़ियों ने कैंप का मुहासरा कर लिया। शोहदा की तादाद 35,200 से ज्यादा हो गई। सहूनी फौज का अलकरामा, सुल्तान और अलजहर को फौरी खाली करने का हुक्म। अमेरिका यूरोप में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती जारी। आयरलैंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में फलस्तीन के हामी तुलबा का एहतजाजी कैंप। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फलस्तीनियों के हामी मुजाहिरीन ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाजी कैंप खत्म कर दिया। इंडोनेशिया में सैलाब के बाद आतिश फिशा फट गया। मुख्तलिफ अजला में तबाही मच गई। मरने वालों की तादाद 57 हो गई। 22 अफराद लापता। कई अफराद का लावे में दबे होने का खदशा। शुमाली फ्लोरिडा में ट्रैफिक हादसा, बस और ट्रक में तसादुम, 8 अफराद हलाक, 40 जख्मी हो गए। बस में 53 अफराद सवार थे। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार।